हमारी किस्मत में आंसू लिखा है या नहीं लिखा ये नहीं पता, लेकिन दर्द देने वाले हमारे अपने ही होते हैं। अपने क्यों नहीं समझते कि जिन्हें हम दर्द दे रहे हैं वो हमारे अपने ही होते हैं। आंसू बहने से कुछ नहीं होता, लेकिन दिल का बोझ हल्का हो जाता है। किसी से हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आंसू के ज़रिए हम बहुत कुछ कह देते हैं। समझने वाले समझ जाते, नहीं समझने वाले नहीं समझते। ज़िंदगी को जीने के लिए चाहे हमें कितने भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, वो हमें करना ही पड़ेगा। हम इन मुश्किलों से भाग कर भी कहाँ जाए, भाग कर जाने का कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि भागते तो वो हैं जो सामना नहीं कर पाते, और जो सामना करते हैं उन्हें दर्द बहुत मिलता है। बेटियां तो अपने घर में बहुत राज करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब बेटियां से बहू और बीवी बनती हैं तो उनकी ज़िंदगी में अलग ही मोड़ आ जाती है। आगे बच्चे होते हैं तो और अलग मोड़ आ जाते हैं। आगे ज़िंदगी क्या मोड़ ले जाए वो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसका मुझे सामना खुद करना पड़ेगा। इतना मुझे भरोसा। रोने से मेरी मुश्किलें कम ज़रूर नहीं होगी, पर रोने से शायद मेरा दिल ज़रूर हल्का हो जाता है। शायद इसी उम्मीद से कि मुझे भरोसा है ऊपर वाले पे कि कभी ना कभी तो वो सब कुछ सही करेगा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग का वेलकम है मेरे नए चैनल पे, रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो फैमिली, आप लोग सोच रहे होंगे ये नया चैनल क्यों बता रही हैं। नया चैनल नहीं है, चैनल वही है मेरा, बस नाम चेंज है। इससे पहले मेरे चैनल का नाम था रेनू पुनीत ब्लॉग, जिसमें भी ये पुनीत जो नाम है मेरे हस्बैंड का था, वो मैंने हटा दिया है। वो मैंने इसलिए हटा दिया, जब साथ ना हो वो आदमी, सपोर्ट ना करे और बिल्कुल भी मतलब बात बात पे मतलब बिल्कुल सपोर्ट ना हो उस आदमी का, तो नाम क्यों रखना जब वो साथ ही ना आदमी का। इसलिए मैंने नाम हटा दिया है। अपने चैनल का नाम मैंने अपने नाम से रखा है रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स। इसमें मैं अपनी लाइफ के बारे में जो अपना बताती हूँ वो बताऊँगी मैं इसमें, इसलिए मैंने अपने पति का नाम चेंज कर दिया। तो प्लीज़ गैस, प्लीज़ इस मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करना, जो नया बनाया है मैंने चैनल। आज के बाद से मैं अपने इसमें पुनीत नाम इस चैनल का नहीं बोलूँगी इस नाम से। और फैमिली, मेरे साथ जो हो रहा है मुझे कभी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। कल ही की बात है, कल हमारे बीच में लड़ाई तो होती रहती है, बहुत ज़्यादा होती रहती है, कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। और उसके बाद जब ससुराल वाले ऐसी बात कहें तो मतलब बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। समझ में नहीं आता उसके बाद कि इसका मतलब ससुराल वाले नहीं पसंद करते, चाहे हम कितना भी कर लें ससुराल वालों के लिए। कल यूँ हुआ कि हम लड़ रहे थे, उसी बीच में मेरी सास ने ये कह दिया कि तुम लोग को नहीं रहना है तो इसका मतलब तलाक कर लो। मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है, साथ रहते भी हैं, लड़ते भी हैं, लड़के रहते भी हैं, लेकिन तलाक की वजह ससुराल वाले कह दें तो ऐसा लगता है कि इसका मतलब ससुराल वाले नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, वो भी पति के साथ शामिल है। पति तो खैर चाहते ही नहीं है, और अब ससुराल वाले भी नहीं चाहते हैं कि हाँ। तलाक की बात सुनते ही मेरे को बहुत दुख हुआ कि बताओ, इतने सालों से मैं सब कुछ कर रही हूँ, जो बोला वो कर रही हूँ, हर चीज़ किया, सबको खुश रखने की बहुत कोशिश करी, लेकिन बदले में मुझे सुनने को क्या मिला। सुनने में ये कहते हैं तलाक। मतलब हम कितनी भी कुछ कर ले, लेकिन बहुएं बुरी होती ससुराल वालों के लिए, चाहे कुछ भी कर ले। पता नहीं बहुओं का दर्द क्यों नहीं दिखता है ससुराल वालों को, लेकिन अपनी बेटियों को दर्द होता है, वो तुरंत दिख जाता है। मेरे को तलाक का नाम सुनते ही मुझे अपने बेटे का बिल्कुल वो आ गया कि अगर मैं तलाक ऐसा हुआ तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी और कैसे मैं अपने बच्चे के साथ आगे मैं करूंगी। और ये सुनते ही मुझे इतना रोना आया, मैं बहुत रो रही हूँ मैं कल रात से। इतना रो रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ना मेरे आंसू रुक रहे हैं। काम तो चल रहा है, काम कर रही हूँ मैं जैसे तैसे, काम मन अपना इधर उधर कर रही हूँ, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में यही घूम रहा है कि ये तलाक की बात ससुराल वालों ने कैसे कर दी, क्यों करी। मतलब इतना भी अब नहीं है कि हाँ, चाहे कितनी भी किसी की सेवा कर लो, कितनी भी किसी के लिए कुछ कर लो, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ गया है कि कोई किसी का नहीं होता है। जब अपना ही पति नहीं होता तो हम ससुराल वालों को क्या बोल सकते हैं। अगर अपना पति साथ हो तो बोल सकते हैं, जब अपना पति ना साथ हो तो हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। और मुझे बस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे ये सब।
कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं अपना दर्द किसे बताऊं, क्योंकि जिसको मैं अपना दर्द बताऊं वो मुझे बिल्कुल नहीं समझता है। वो बिल्कुल मुझे समझने की दूर की बात, वो मुझे चाहता भी नहीं है कि हाँ मैं यहाँ रहूं। कैसे मैं बताऊं, क्योंकि हर औरत अपने पति को ही सब कुछ बता सकती है, अपने पति से ही सब कुछ शेयर कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं समझते ना सुनते हैं। मैं बस अपने बच्चे के सहारे अपना खुश रहती हूँ, उसको ही उसी के साथ बस अपनी ज़िंदगी को सोचती हूँ कि इसी के साथ मैं खुश रहूँ। उसके साथ ही मैं जो भी जैसा रहता है उसको फ़ील नहीं करवाती अपने बच्चे को कि हाँ ऐसा कुछ है, उसके साथ खुशी खुशी से रहती। लेकिन कभी कभी मेरा बेटा भी मुझे बोलता है कि मम्मा पापा इतना क्यों लड़ते हैं, क्यों आपको पापा आपको ऐसा बोलते हैं। उस टाइम मेरे पास कोई शब्द नहीं होता कि मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं या उसके पापा के बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि मैं अपने बेटे को उसके पापा के बारे में बुरा भी नहीं कह सकती ताकि उसके मन में उसके पापा के लिए बुरा आ जाए। लेकिन बेटा अब छोटा नहीं रह गया, बड़ा हो रहा, धीरे धीरे देखता सब है और सब कुछ समझता है। तो मुझे वो आगे का आने वाले आगे का मुझे बहुत टेंशन होता है अपने बच्चे को लेकर। इसी चक्कर में मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ कि कैसे क्या होगा। अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है, कल की बात से मैं अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि ये इतनी बड़ी बात ससुराल वालों ने कह दी और क्यों, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे में और क्या कमी रह गई थी मेरे करने में जो ससुराल वालों ने ऐसा कह दिया। हर चीज़ तो किया जैसा चाहा। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सपोर्ट ज़रूर करना।